वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्शन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैनक्रियास। इनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्शन को हम देखेंगे। तो यहां पे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाएंगे, ये स्टोमक है एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, दिस स्टोमक, दिस इज द ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम। यहां पे अगर आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड यहां पे होता है पैनक्रियाज। दिस इज द पैनक्रियाज, दिस इज द पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ? विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे इसके साथ ये कनेक्टेड होता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज द पैनक्रियाज। इसका एक डक्ट है, दैट इज वन पैनक्रियाटिक डक्ट। थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट इट इज कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहां पे और एक चीज आप देखोगे, यहां पे आप लिवर को देखते हो, ये लिवर है, दिस इज द लिवर, दिस इज द लिवर। लिवर जो है ये एक सबसे बड़ा ग्लैंड जो है, बड़ा आर्गन जो है किसके अंदर होता है? बॉडी के अंदर पाया जाता है। एंड इस लिवर के दो लोब्स होते हैं, इट इज अ बायलोब्ड आर्गन। एक लार्जर होता है, दूसरा स्मॉलर होता है, लार्जर लोब एंड स्मॉलर लोब। सबसे बिजिएस्ट आर्गन भी लिवर ही है, सबसे ज्यादा काम बॉडी में लिवर ही करता है। लिवर जो इसके दो लोब्स है, ये लार्जर लोब है, ये वाला लोब, दिस इज लार्जर, लार्जर लोब, राइट लोब, राइट वाला है राइट लोब। दिस इज द स्मॉलर लेफ्ट लोब, स्मॉलर लेफ्ट लोब। तो ये लिवर है। तो लिवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब इज लार्जर while the left lobe is smaller, राइट। यहां पे आप देखोगे इस लिवर का काम क्या है? लिवर का काम होता है बाइल को स्क्रीट करना, बाइल को प्रोड्यूस करना, फिर इस बाइल को स्टोर करना कहां पे? इन द गॉल ब्लेडर। यहां पे गॉल ब्लेडर होता है, यहां पे आप बनाओगे गॉल ब्लेडर, छोटा सा एक आर्गन यहां पे आप बनाओगे, ये दिस इज गॉल ब्लेडर। तो ये गॉल ब्लेडर है, दिस इज द गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का काम क्या है? ये स्टोर करता है बाइल को। बनाता कौन है बाइल को? दैट इज लिवर। लिवर बनाता है और इसको स्टोर करके रखता है कहां पे? गॉल ब्लेडर। अगर तिल पे तेज बनाना तो गॉल ब्लेडर को अगर हम रिमूव भी करेंगे तो इसका कोई काम नहीं, वैसा नहीं है, बनाता कुछ नहीं, सिंपली शीकरण क्या, सिंपली स्टोरेज ऑफ बाइल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज होती है बाइल की। अब यहाँ पे गॉल ब्लेडर का जो ये डक्ट है, ये डक्ट, दिस डक्ट, गॉल ब्लेडर का जो ये डक्ट है, दिस डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट, दिस डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। ये जो गॉल ब्लेडर का डक्ट है यहां पे हम बनाएंगे, दिस इज नोन एज सिस्टिक डक्ट, दिस इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लेडर का जो डक्ट है दैट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। यहां पे और दो डक्ट होते हैं यार, यहां से और एक डक्ट, ये डक्ट है किसका डक्ट? राइट लोब ऑफ द लिवर। यहां पे दूसरा डक्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? इन द लेफ्ट लोब। ये डक्ट है जो किसका है? लिवर का डक्ट है। ये सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लेडर से अराइज होता है। ये वाला डक्ट जो है ये कहां से अराइज होता है? फ्रॉम द लार्जर राइट लोब। ये वाला डक्ट जो है स्मॉलर लोब में प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज राइट डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट आप लिख सकते हैं। हिपर को लिवर, राइट, ये राइट साइड में है ना, तो राइट हिपैटिक डक्ट आप लिख सकते हो, राइट
हिपैटिक डक्ट, इसको में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट, दिस वन इज नोन एज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो दो डक्ट्स हैं, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट arises from the right lobe of the liver, whereas left hepatic duct arises from the left lobe of liver। तो ये दो डक्ट जो हैं, ये दो डक्ट्स आपस में जो हैं वो मिलते हैं, ये मिजोरल एंड पान, ये दो डक्ट्स आपस में मिलते हैं, ये कंबाइन होंगे, यहां से एक डक्ट, यहां से ये दूसरा डक्ट आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये हटा भी तो, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे। ये राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये जो आपस में कंबाइन होते हैं कॉमन डक्ट बनाते हैं, नीचे बनाना कॉमन डक्ट, दैट इज नोन कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये दिस इज द कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर से मैं बोलूंगा, ये राइट हिपैटिक डक्ट, दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। These two ducts they combine with each other and form a common duct, that is known as common hepatic duct, common hepatic duct, right? यहां से cystic duct, this cystic duct will combine with what, with the common hepatic duct। फिर से मैं बोलूंगा, यहां से सिस्टिक डक्ट अराइज होता है, कहां से, फ्रॉम द गॉल ब्लेडर। दिस सिस्टिक डक्ट विल कंबाइन, ये कंबाइन होता है किसके साथ, कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ। तो एक डक्ट यहां से फिर बनता है जो तीन डक्ट से मिलता है, से बनता है। वन इज नोन राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड दैट इज कॉमन हिपैटिक डक्ट। And now cystic duct will combine with the common hepatic duct and will form a duct that is known as a bile duct. Repeat. Right hepatic duct, left hepatic duct. They will form a common hepatic duct. Common hepatic duct and this cystic duct will combine with each other. यहाँ पे फिर से मैं बताऊं, ये common duct, यहाँ पे ये डक्ट यहाँ पे बन गया, योर ना सिस्टिक डक्ट, योर क्या कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये में बनो ये डक्ट, दैट इज नोन एज ए बाइल डक्ट। दिस डक्ट इज नोन एज द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, दिस इज नोन एज द बाइल डक्ट, दिस इज नोन एज बाइल डक्ट। अब यही बाइल डक्ट जो है यहां से पास होगा, यहां से मैंने यहाँ पे ये मिसाइड बन पूरे, यहां से ये एंटर होगा, यहां से एंटर होगा, यहां से अब किसके साथ मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे ये एंटर होगा पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, ये मिलेगा यहाँ पे ये किसके साथ मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। तो ये बाइल डक्ट जो है किसके साथ मिलता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से। अब ये जो डक्ट, ये पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट यहां तक है, बट यहां से आगे इस डक्ट के साथ क्या मिलता है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट रैलियो या पैनक्रियाटिक डक्ट, ये उपनिषद बनन कॉमन या हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, दिस डक्ट यहां पे दिस इज नोन एज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। फिर से मैं कहूं, यहां से डक्ट आया, बाइल डक्ट आया यहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन के से गुजरा यहां पीछे से, ठीक, और किसके साथ मिला, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। ये पैनक्रियाटिक डक्ट यहां तक है, बट यहां से आगे जो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसके साथ क्या मिला, बाइल डक्ट। अब ये वाला डक्ट जो है यहाँ पे, ये वाला डक्ट जो है ये किसके साथ मिला है, इस बाइल डक्ट के साथ। इसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिप्पार्गो लिवरुक, वो आगो लिवरुक डक्ट जो यहां से ये डक्ट आया, हिपैटो पैनक्रियाटिक, इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट विल ओपन इनटू व्हाट, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एंटर होगा किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
सो हाउ दे आर कनेक्टेड, ये पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिवर जो है ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. समझ चाहिए ये कनेक्टेड आसन पान वो ये कनेक्टेड होते हैं आपस में. तो इसका मतलब जब भी हम डाइजेशन पढ़ेंगे, मैं जब कहूंगा कि फूड जो स्टोमक के अंदर है, जो फूड स्टोमक के अंदर होता है, जब ये पास होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे मैं बोलूंगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उस पे काम करता है बाइल. ना अपर करके बाइल, क्योंकि बाइल यहां से आएगा तो वो तो इसी में जाए. कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आसाम छू काम कर बाइल करेगा. अगर बता फूड स्टोमकस में काम कर बाइल, तो ये गलत है. तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे वहां पे मैं बोलूंगा इट विल द फूड विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्टेड अपॉन बाय द बाइल. इट इज आल्सो एक्टेड अपॉन बाय द पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज. तो पैनक्रियाज जब पैनक्रियाटिक जूस छोड़ेगा तो वो किसमें एंटर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस फूड है तापड़ करके हम पैनक्रियाटिक जूस से बी कर उसको बाइल भी करेगा. ऑल्सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो क्या छोड़ेगी, इंटेस्टाइनल जूस. वो इस फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आसान छू ताकि काम करें ट्रैक जूसेस. एक तो बाइल काम करेगा, दूसरा इंटेस्टाइनल जूस करेगा, तीसरा पैनक्रियाटिक जूस करता है. इसलिए सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. क्या बाइल थी, बाइल ने एंटरगासन किया. बाइल जरूरी है, बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट. फैट डाइजेस्ट गसन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो मैक्सिमम डाइजेशन दपन गसन फूड गसन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम जूसेस जो है वो सारे जूसेस जो है कुल मिला के कहां पे एंटर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. बाइल ड्राई, लिवर सुधिका स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज है पैनक्रियाटिक सुधिका स्मॉल, पैनक्रियाज कनेक्टेड आसनी स्टोमकस कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन. एनी मैक्सिमम डाइजेशन गसन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि पैनक्रियाज भी जुड़ा हुआ है किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ. So that is how they are connected. ये connection important है, connection between small intestine, liver and pancreas. So with this we end the topic, that is the connection between small intestine, liver and pancreas.